पंडित चंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए, सेहत में सुधार हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी। रुके हुए सारे काम बनेंगे। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 69। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सेहत में समस्या आ सकती है। विवाह तय हो सकता है। अचानक यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि की बात हो सकता है। नौकरी में नया अनुकूल परिवर्तन हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल सकते हैं। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 60। बात करते हैं कर्क राशि की। वाहन दुर्घटना हो सकती है। सेहत का ख्याल रखें। पड़ोसी से तनाव हो सकता है। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। मैं आपको एक ये बात समझा रहा था कि किसी भी कार्य को कल के भरोसे ना टालें, बल्कि उसे आज और अभी पूरा कर लें। चलिए एक कहानी सुनाता हूं। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। चारों छोटे भाई सदा उनकी सेवा में लगे रहते थे। युधिष्ठिर का नियम था कि प्रतिदिन वो द्रौपदी के साथ राजमहल के मुख्य द्वार पर खड़े होते और आने वाले याचकों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप सामग्री भेंट करते। सुबह से लेकर दोपहर तक धर्मराज का यह दान चलता था। एक दिन धर्मराज सभी को दान देकर राजमहल लौट आए। वो आसन पर बैठने को ही थे कि भीम ने आकर सूचना दी। भीम ने युधिष्ठिर को क्या सूचना दी, ये मैं आपको अगली 4 राशियों के बाद बताऊंगा। तो चलिए पहले आप जानिए सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, मान सम्मान और यश मिलेगा। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। कोई कीमती सामान खरीद सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 72। हम बात करते हैं कन्या राशि की। पैसे की हानि और नुकसान हो सकता है। सेहत के कारण मन अशांत हो सकता है। नया काम ना करें। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 65। तुला राशि, जीवन साथी से तनाव हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन और धन प्राप्ति होगी। लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 71। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नौकरी की स्थितियों में सुधार हो सकता है। नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। किसी पुरानी समस्या का अंत होगा। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 78। राशियों के हाल से पहले मैं आपको धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी सुना रहा था। युधिष्ठिर राजमहल में आराम कर रहे थे तो भीम ने उन्हें आकर यह बताया कि द्वार पर 2 याचक और आए हैं। ये बड़ी दूर से पहुंचे हैं और दर्शन के साथ अपेक्षानुरूप सामग्री की कामना से भरे हैं। युधिष्ठिर उस दिन कुछ थके थे। उन्होंने भीम से कहा, याचकों से कहो अब कल भेंट होगी। ये सुनकर भीम बाहर आए और राजमहल की सीढ़ियों पर खड़े होकर जोर जोर से कहना शुरू किया, हमारे महाराज अब तक धर्मराज थे, अब यमराज भी हो गए हैं। भीम का शोर सुन युधिष्ठिर आखिरकार बाहर आए और उनकी बात का अर्थ पूछा। आखिर भीम ने युधिष्ठिर को यमराज क्यों कहा, उनकी बातों का क्या अर्थ था, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अंतिम 4 राशियों के बाद। अब बात करते हैं धनु राशि की। सेहत में सुधार होगा। मुकदमे में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 69।
बात करते हैं मकर राशि की। जीवन साथी से मतभेद सुलझ जाएंगे। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। अचानक पैसे मिल सकते हैं। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 74। कुंभ राशि, किसी आध्यात्मिक काम में व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर मिलेगा। आंखों की समस्या का ध्यान रखें। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 58। मीन राशि, क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान सुख में अभी देरी है। नौकरी करने की सोच सकते हैं। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 77। मैं आपको धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी सुना रहा था। धर्मराज से मिलने 2 याचक आए थे, लेकिन उन्होंने भीम से कहलवाया कि वो उनसे कल मिलेंगे। इस पर भीम ने आकर जोर से कहा कि धर्मराज अब यमराज हो गए हैं। जब ये बात युधिष्ठिर ने सुनी तो बाहर आकर भीम से इसका मतलब पूछा। भीम ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपने ही कहा था कि याचकों को कल बुलाओ। आपकी बात और आने वाले कल पर आपका इतना विश्वास देख मुझे लगा कि आप तो यमराज ही हो गए हैं, जो इतने विश्वास से कह सकते हैं कि कल आना। आपको इतना विश्वास है कि कल आप जीवित रहेंगे। मैंने तो सुना था कि जीवन का भरोसा एक पल भी नहीं है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि कल आना। युधिष्ठिर को तत्क्षण अपनी भूल का भान हुआ और उन्होंने उसी समय विलंब से पहुंचे दोनों याचकों को दान देकर विदा किया। युधिष्ठिर ने स्वीकारा कि अपने कार्य को कल पर लंबित नहीं करना चाहिए। काल करे सो आज कर की